हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में अपने सारे चैप्टर्स चैप्टर 7 फिनिश कर दिया था और आज की वीडियो में हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट। तो स्टूडेंट, बॉडी मूवमेंट के वर्ड से आपके माइंड में क्या ख्याल आता है, क्या सोचते हो आप मूवमेंट के बारे में? बेसिकली हम तो ये सोचते हैं कि मूवमेंट वो होता है कि अगर हमारी बॉडी मूव कर रही हो, हमारी बॉडी का किसी भी तरीके से मूवमेंट हो रहा हो, चाहे मैं यहाँ चल के यहाँ पे आ जाऊँ, चाहे मैं यहाँ से चल के यहाँ आ जाऊँ, चाहे मैं कहीं पे भी चली जाऊँ, कुछ भी मूव हो रहा हो मेरी बॉडी में, वो हो रहा है मूवमेंट, है ना। तो बेसिकली मूवमेंट का सब में यही आता है कि मूवमेंट में जैसे कि हमारी बॉडी का बॉडी मूवमेंट तो यही आएगा कि हम लोग को हमारी बॉडी में कुछ भी मूवमेंट हो रहा हो, वो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। मतलब कुछ भी वर्क हो रहा हो हमारी बॉडी पे, बॉडी के अंदर जैसे कोई चलना, इधर जाना इधर जाना, कुछ भी हमारे एल्बो का घूमना या फिर हमारे रिस्ट का, तो इसे बोलते हैं मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं मूवमेंट क्या होता है। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मूविंग, स्पेशली चेंजिंग प्लेस और पोजिशन। तो मूवमेंट क्या होता है? ऐसा या तो मूवमेंट एक एक्ट होता है या एक प्रोसेस होता है ऑफ मूविंग स्पेशली चेंजिंग प्लेस और पोजीशन। मीन्स जो मूवमेंट है वो एक ऐसी एक प्रोसेस है या फिर एक्ट है जिसमें हम लोग स्पेशली मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मीन्स जैसे चेंजिंग प्लेस और पोजीशन, मतलब अपनी प्लेस चेंज कर लेना या फिर पोजीशन चेंज। जैसे मैं ऐसे खड़ी हूँ और फिर थोड़ी देर बाद में ऐसे हो गई तो मेरी पोजीशन चेंज हो गई, और अगर मुझे अपना प्लेस चेंज करना तो मैं यहाँ पे आ गई तो फिर मैं यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये एक मूवमेंट हो रहा है ना। तो यही है कि मूवमेंट एक ऐसा प्रोसेस है या फिर एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर स्पेशली या तो हम अपनी प्लेस को चेंज करते हैं, मतलब अपनी इधर से लेकर उधर चले गए, और या तो हमारी पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं, इन अवर बॉडी सो मेनी मूवमेंट टेक प्लेस। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हुए जो बॉलर होता है, क्रिकेट खेलते हुए बॉलर जो है जो पूरी बॉल पकड़ के ऐसे पूरा हाथ घुमा के और एकदम बॉलिंग करता है, तो क्या हुआ, उसकी जो ये पूरा हैंड है, पूरा मूवमेंट हुआ, पूरे हैंड का रोटेट हुआ 360 डिग्री, ठीक है। तो मतलब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जगह पे हमारा मूवमेंट होता है। मीन्स पूरी बॉडी मूव करती है। कुछ ऐसे जॉइंट होते हैं, अभी आगे आगे सब पढ़ेंगे हम लोग, कुछ ऐसे जॉइंट होते हैं, और देखो यहाँ पे है ना, और क्या बोलते हैं, बोन्स वगैरह जो होती हैं वो मूव नहीं करती, ये सब भी बताया जाएगा, और जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है, वी मूव टू चेंज द प्लेस। हमें अगर हम लोग अपनी बॉडी मूवमेंट कैसे करते हैं, हम ऐसे भी करते हैं कि हमें अपने प्लेस चेंज करनी हो, मूवमेंट हो गया। सेकेंड है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। मतलब एक ऐसा मूवमेंट होता है कि हम लोग अपनी बॉडी को इधर की साइड लिया है, ठीक है, ऐसा मूवमेंट हो गया। और कुछ ऐसा एक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी मूव, और हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स भी मूव होते हैं हमारी एक जगह खड़े होने पर। देखो अब मेरा हैंड है, हैंड की मेरी रिस्ट है, ठीक है। तो अब मैं वहाँ जाऊँगी तो ऐसे करके हिलाऊंगी नहीं, तो मैं यहीं पे खड़े होकर अपना अगर ये चीज़ हिलाऊंगी, अपनी रिस्ट को रोटेट करूँगी, तो ये एक सेम प्लेस पे खड़े होकर मैंने मूवमेंट करा है ना। तो यही है कि डिफरेंट पार्ट्स और बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स हमारी बॉडी के मूव होते हैं अगर आप लोग एक जगह पर खड़े हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने अपना पूरा शोल्डर हिला दिया, अपनी एल्बो हिला दी, ठीक है। तो ये हम लोग एक जगह पे खड़े होके डिफरेंट मूवमेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मूवमेंट बेसिकली यही होता है कि हमारी बॉडी मूवमेंट चैप्टर है तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कैसे कैसे मूवमेंट होते हैं, कैसे बोन्स हमारी हेल्प करते हैं मूवमेंट होने के लिए, जॉइंट्स कुछ होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं, सब कुछ स्केलेटन वगैरह अलग अलग तरीके के जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, मूवमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमारा 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हमारा 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। मीन्स जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका मूवमेंट कैसे होता है मीन्स अब देखो, अगर हमारे यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं होता रिस्ट पे, तो उसका मूवमेंट तो होता ही नहीं,
अगर कोई बोन नहीं होती तो लचीला हो जाता, मतलब ये जो मूवमेंट होता है हमारे कंट्रोल में नहीं होता है ना। अगर हमारे यहाँ कोई बोन नहीं होती, खाली मसल होती, तो हमारा कोई मूवमेंट तो होता ही नहीं, हैंड का भी नहीं होता ना, बॉडी का होता। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर है स्केलेटन, जो कि पूरा बोन्स से बना हुआ है, पूरे 206 बोन से बना हुआ है स्केलेटन, ठीक है। वो आगे भी हमारा इसी चैप्टर में आएगा, वो उसमें पढ़ेंगे। तो स्केलेटन में हमारा पूरी बॉडी को फ्रेम करके रखता है स्केलेटन, मतलब पूरा फ्रेम देता है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी कैसे शेप में आनी चाहिए कैसे नहीं, ठीक है। तो अभी हम बेसिकली इसके बारे में पढ़ेंगे, हमारी बॉडी एंड इट्स मूवमेंट टॉपिक के अंदर क्या दे रखा है हमको। बेसिकली ये ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट के टॉपिक में हमको जॉइंट्स दे रखे कि जॉइंट्स कैसे हो, जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं और जॉइंट क्या होते हैं, ठीक है। अगर जॉइंट होंगे हमारी बॉडी में बोन्स के, तभी तो हमारी बॉडी मूव होगी, नहीं तो नहीं होनेगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स आर जॉइंट इज कॉल्ड अ जॉइंट। मीन्स एक हमारी बॉडी में ऐसी जगह जहाँ पर 2 या फिर 2 से ज़्यादा बोन्स जुड़ी हुई हो, उसको क्या बोला जाता है, जॉइंट बोला जाता है, ठीक है। अब देखो मैं रिस्ट का एग्जांपल दे देती हूँ। रिस्ट है, यहाँ पे एक बोन है, यहाँ पे एक बोन है, और ये 2 बोन जॉइंट हो रखी है, देखो ऐसे, ठीक है। देखो ये एक है और ये एक है, तो ये जॉइंट हो रखे, तो ये क्या हो गया, एक जॉइंट हो गया। एल्बो है और ये है, ये चीज़ और ये चीज़, यहाँ पे एक बोन है, ये एक जॉइंट हो गया, ठीक है। और अगर आप अपने लेग देखो तो हमारी जो नी होती है और उसके नीचे का होता है, अगर वो दोनों थाई और नी जब जॉइंट रहती है तो वो भी एक जॉइंट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ पर 2 या फिर 2 से ज़्यादा जो बोन्स जुड़ी हुई हो, तो उसको क्या बोला जाता है, जॉइंट, ठीक है। आगे बोल रहा है जॉइंट्स आर 2 टाइप्स, फिक्स्ड और एंड मूवेबल। मीन्स जॉइंट जो होते हैं हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड जॉइंट, एक होता है मूवेबल जॉइंट। मीन्स जो एक जगह फिक्स रहता है, उसे मूव नहीं कर सकते, और एक ऐसा जॉइंट होता है जो कि हमारे कंट्रोल में होता है, हम उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो फिक्स तो वही होता है कि जैसे एक चीज़, मतलब एक बोन हमारी बॉडी का है जिसको हम मूव नहीं कर सकते। ये देखो ये है, ये सिर्फ ये वाली बोन, ये फिक्स है, हम इसको अगर चाहें तो हम इसको ऐसे तो बेंट नहीं कर सकते ना, ये फिक्स है, तो ये एक फिक्स बोन हो गई। और अगर इस वाली बोन और इस वाली बोन को देखें तो यहाँ एक जॉइंट है, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बोन तो गई मेरी फिक्स बोन और ये वाली हो गई मूवेबल बोन, ठीक है। आगे क्या है, मूवेबल जॉइंट्स, सॉरी ये हो गया, एक होता है जहाँ पे जॉइंट्स की बात की है, फिक्स्ड जॉइंट और एक मूवेबल जॉइंट। फिक्स जॉइंट का एग्जांपल आपको आगे पढ़ाएंगे, मूवेबल का आप ये देख लो, ये जॉइंट है और मूवेबल जॉइंट है, ये भी मूवेबल जॉइंट है, ठीक है। और ये भी मूवेबल जॉइंट है हमारे शोल्डर का। अगेन मूवेबल जॉइंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, यहाँ पे कुछ मूवेबल जॉइंट दे रखे हैं। तो यहाँ फिक्स जॉइंट दे रखा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दे रखा है, हिंज जॉइंट दे रखा है, एंड पाइवेटल जॉइंट दे रखा है। ये हमारे कुछ जॉइंट है जो कि हम आगे अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा हम लोग इसके अंदर डीपली पढ़ेंगे कि फिक्स जॉइंट कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा होता है, हिंज जॉइंट कौन सा होता है, और पाइवेटल जॉइंट कौन सा होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था मतलब जॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा, और अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे पूरा जॉइंट्स के बारे में कि कौन कौन से जॉइंट होते हैं। तो अभी देखते क्या है जॉइंट हमारे। तो देखो हमारा फर्स्ट जॉइंट यहाँ पे जो आया है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मीन्स ऐसा जॉइंट, उसका नाम है बॉल एंड सॉकेट, जो कि बॉल और एक सॉकेट की तरह जॉइंट रहता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं पहले देखते हैं। दीज जॉइंट्स अलाउ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और आर द मोस्ट मोबाइल। मीन्स ये ऐसे जॉइंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हैं, एक बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हैं मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मोबाइल मीन्स मूवेबल, बहुत ज़्यादा मूवेबल होते हैं, ठीक है। ये जॉइंट जो है बहुत मतलब अलाउ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम, बहुत बड़ी फ्रीडम अलाउ करते हैं हमारी जो जॉइंट, हमारी जो बॉडी का मूवमेंट होने में, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मूवेबल होते हैं, हम इनको कैसे भी तरीके से मूव कर सकते हैं। तो द जॉइंट ऑफ द अपर आर्म एंड द शोल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट। अब देखो ये यहाँ की बात कर रहा है, ये अपर आर्म और ये शोल्डर हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। ये हमारी बॉल है और इसमें एक हमारा
ये जॉइंट हो रखा है, ठीक है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। हम अब ऐसे तो नहीं कि हम इसको आगे कर लेंगे तो हम इसको पीछे नहीं कर पाएंगे, ये पूरा 360 डिग्री रोटेट हो सकता है, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जो कि पूरी फ्रीडम देता है मूव होने को, ठीक, पूरी जॉइंट को फ्रीडम देता है मूव होने को। हमारा जो ये जॉइंट है वो पूरा अच्छे तरीके से मूव हो सकता है, उस जॉइंट को बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे हमारा ये है, हम इसको कैसे भी तरीके से मूव कर सकते हैं, पूरा 360 डिग्री मूव कर सकते हैं, 90 डिग्री कैसे भी कर लो, पूरा रोटेट हो जाएगा। ये हमारा ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हमारा शोल्डर और ये हमारा आर्म। अब नेक्स्ट है हमारा नी और हमारी हिप जॉइंट। अब देखो यहाँ पे जैसे हमारा हिप जॉइंट होता है, हिप जॉइंट के अंदर, हिप के अंदर हमारी जो हिप की यहाँ बोन होती है उसके अंदर एक जॉइंट है, देखो यहाँ पे दे रखा है हिप बोन के अंदर एक जॉइंट निकल रहा है, वो है थाई वाला, ठीक है। हिप बोन के अंदर से एक थाई जॉइंट निकल रहा है, वो कैसे भी मूव हो सकता है, चाहे रोटेट कर लो चाहे कैसे भी कर लो, वो मूव हो सकता है। अब नी है, नी को भी हम लोग, नी एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, नी को भी हम लोग कैसे भी मूव कर सकते हैं, चाहे पूरा रोटेट कर लो, लेफ्ट राइट लेफ्ट आगे पीछे कैसे भी कर लो, ठीक है। तो वो कौन सा एग्जाम्पल हुआ, हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये समझ लो अब बाउल और ये हमारी बॉल। अब जैसे समझ लो ये हिप जॉइंट है और यहाँ से हमारा थाई जॉइंट निकल रहा है, तो हम लोग इसको कैसे मूव कर सकते हैं। अब देखो अगर हम किसी चीज़ के अंदर बॉल डालेंगे और बॉल को, अगर बॉल कैसी मूव हो सकती है ना, बॉल इधर भी मूव हो सकती है इधर भी मूव हो सकती है, तो सेम ऐसी एक एग्जांपल है कि अगर किसी जॉइंट के अंदर हमारा बॉल और सॉकेट जॉइंट फिक्स होएगा, फिक्स होने के बाद वो कैसे भी मूव हो सकता है, ठीक है। मूव एंड सॉकेट जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जो कि कैसे भी मूव हो सकता है, उसे पूरी फ्रीडम होती है मूव होने की। ऐसे तो नहीं कि अगर मैंने ये अपना ये वाली चीज़ एल्बो आगे रखी, मतलब इसको हम सिर्फ स्ट्रेट ले जा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट ले जाने के बगैर हम इसको पीछे की बैकवर्ड साइड तो नहीं ले जा सकते ना, हम ऐसे तो नहीं कर सकते, हमारा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, ऐसे ना इधर जा सकता हमारा पूरा ये चीज़ मूव होती है, ना ये हमारा हम इधर कर सकते ना इधर, सिर्फ एक ऐसा आगे स्ट्रेट पूरा जॉइंट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मीन्स जो कि फुल फ्रीडम होती है इसके ऊपर, वो कैसे भी मूव हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर कोई मतलब बहुत ज़्यादा मूवेबल होता है, हम उसके अंदर कुछ भी रोक टोक नहीं होती उसमें, चाहे राइट मोड़ लो चाहे लेफ्ट मोड़ लो, चाहे 90 डिग्री मोड़ लो चाहे 360 डिग्री मोड़ लो, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जॉइंट पर। तो हमारा सेकेंड जॉइंट है पाइवटल जॉइंट। तो इस जॉइंट में क्या है, इन सच जॉइंट अ बोनी रिंग रोटेट्स अराउंड अ पाइवट एक्सिस, मीन्स ये एक ऐसा जॉइंट है जहाँ पर एक बोन को एक एक्सिस मिला हुआ होता है रोटेट होने का, ठीक है। इससे आप एक एग्जांपल ले लो, हमारी नेक है, हमारी नेक में एक स्पाइन होती है, ये स्पाइन होती है और ये पीछे से स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई एक हमारी हेड पे अटैच होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारी जो बोन होती है इसके ऊपर हमारा जो हेड है ये अटैच रहता है ना। तो मीन्स पाइवटल जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जिसको एक एक्सिस मिले, एक मतलब एक बोन को एक एक्सिस मिले, किसी बोन को स्टैंड होने के लिए एक्सिस मिले, उसको बोलते हैं पाइवटल जॉइंट। तो जो हमारा ये होता है ब्रेन होता है, और ब्रेन के अंदर हमारी जो ये बोन्स होती हैं इस पूरे की, आप देखो स्केलेटन में मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा। अब यहाँ पे देखते हैं, हमारा अगले पेज में स्केलेटन दे रखा है, स्केलेटन में देखो हमें दे रखा है पूरा स्केलेटन है, और यहाँ पे देखो हमारी जो पीछे से हमारी बैक बोन से जो बैक से बोन निकलती है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारी बोन को बेंट होने में हेल्प करती है और स्ट्रेट खड़ा होने में हेल्प करती है, ठीक है। उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड या फिर उसे वर्टिब्रे भी बोलते हैं। और जो इस बैक बोन से जो हमारी नेक के अंदर नेक पे बोन आ रही है, जो कि हमारी नेक को स्ट्रेट खड़ा रखती है, जो बेंट होने में हेल्प करती है, मूव होने में हेल्प करती है। तो उस बैकबोन से निकलती हुई हमारी एक बोन है जो यहाँ पे स्पाइन बोलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे अटैच है, और अटैच होने के बाद वो हमारी नेक को एक सपोर्ट देती है कि हमारी नेक चाहे रोटेट हो जाए चाहे कुछ भी हो, हमारी नेक को सपोर्ट देती है, ठीक है। तो पाइवटल जॉइंट यही होता है कि इस जॉइंट में
एक बोनी रिंग रोटेट होती है एक एक्सिस पर, ठीक है। मतलब एक बोनी, जैसे हमारे फेस है, बोनी है ना, मतलब ये जो पूरा ये चीज़ है स्केलेट, अगर हम उसकी मसल उतार के देखें तो पूरा बोन से बना हुआ है पूरा हेड। और जब ये हेड पूरा बोन से बना हुआ है तो ये एक बोनी रिंग हो गई। बोनी रिंग एक किसी पाइवेट या एक्सिस पे रोटेट हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं पाइवेटल जॉइंट। दिस अलाउज ट्विस्टिंग मूवमेंट अबाउट द जॉइंट, और ये अलाउ करती है हमारी जॉइंट को ट्विस्ट होने में, ट्विस्ट हो जाता है हमारा जॉइंट ये। द हेड मूव्स फ्रॉम साइड टू साइड बिकॉज इट रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ अवर स्पाइन। जो हमारा हेड है वो मूव होता है, साइड टू साइड मूव होता है, बिकॉज, क्योंकि इट रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ अवर स्पाइन। जो हमारी स्पाइन है, ये देखो, जो बैकबोन है, हमारी जो स्पाइन है, इसके ऊपर वो रेस्ट करता है हमारा हेड, है ना। हमारा जो हेड है उसके ऊपर रेस्ट कर, तभी उसको एक टॉप, मतलब उसके ऊपर रेस्ट करता है, तो इसलिए इसको हम लोग साइड टू साइड मूव कर सकते हैं। अगर ये हमारी जो स्पाइन है ये नहीं होती हमारे बैक पे, और अगर स्पाइन नहीं होती तो हमारी जो नेक है हमारी तो टेढ़ी-मेढ़ी होती है, मतलब हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, उसको साइड टू साइड ऊपर नीचे मूव करने का सपोर्ट नहीं मिलता। पाइवोटल जॉइंट यही जॉइंट होता है जो कि इसे एक एक्सिस में लगा होता है किसी चीज़ को, बोनी रिंग को रोटेट करने में या फिर मूव साइड टू साइड करने में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने 2 जॉइंट तो पढ़ लिए, है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और पाइवोटल जॉइंट। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट का टॉपिक हम लोग आगे के जॉइंट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।